NMTV को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। We are giving priority only for Navi Mumbai residents. This is 45 years above. Covishield second dose only. Please maintain your distance. पूर्व नगर सेविका यहाँ पे आके धरना जैसे कैसे होता है, एक तरफ से आके खड़े होना और पूरा मॉनिटरिंग करना या कुछ चीज़ कंट्रोल में लेने की कोशिश जो की जा रही है वो समझ में आ रहा है। लेकिन खैर लोग भी समझदार, लोगों को पता है किसने काम किया है, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। अब तक 2 महीने में इतना स्मूथली चल रहा था कि मेरे ख्याल ये सेकेंड दिन है आज कि यहाँ पे बिना मतलब का मैस हुआ। जो दिव्यांग लोग हैं जो व्हील चेयर पर आते हैं उनको इमीडिएट एंट्री मिल रही थी, अब तक अचानक से आज एंट्री बंद कर दी और 3-3.5 घंटा बिठा के रखा लोगों को बिना कोई मतलब का। तुम्ही एक मराठी मधली म्हण आहे, आपण सगळ्यांना माहितीच आहे, आयत्या बिळावर नागोबा। म्हणजे काम कोण करतं आणि जर श्रेय कसं घ्यायचं याच्या टॅक्टिक्स स्नॅक हा काही लोकांकडे खूप चांगला असतो, म्हणजे त्यांच्याकडे ते असतं, त्यांची ती एक कला आहे, त्यांची ती स्वतःची स्किल आहे, नो डाऊट खूप चांगली स्किल आहे लोकांची। पण लोकांनाही कळतं काम कोणी केलं आहे, काम कसं करतंय कोण। समाज सेवक एडवोकेट नीलेश भोजने के प्रयासों से प्रभाग क्रमांक 64 स्थित ESIS अस्पताल में जंबो कोविड वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की गई, जिसे लोगों का भी अच्छा खासा प्रतिसाद मिल रहा है। केवल प्रभाग क्रमांक 64 ही नहीं बल्कि नवी मुंबई के कई क्षेत्र से लोग यहां वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं, जिस कारण रोजाना यहां भीड़ हो रही है और वैक्सीन के लिए समय लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट नीलेश भोजने एवं उनकी टीम द्वारा यहां पर आने वाले लोगों को पानी, चाय, नाश्ता की सुविधा उपलब्ध की जा रही है एवं वैक्सीन के संदर्भ में उन्हें मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। मगर पिछले कई दिनों से इस जंबो कोविड वैक्सीन सेंटर में हंगामा होने की खबरें सामने आ रही है, जिस कारण वैक्सीन प्रक्रिया भी धीमी हो रही है एवं वैक्सीन के लिए आने वाले ज्येष्ठ नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी बात को दोहराते हुए वैक्सीन के लिए आने वाले नागरिकों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रभाग क्रमांक 64 के कुछ लोग जानबूझकर वैक्सीन प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। इथे नीलेश भोजने वकील जे आहेत त्याने इथे नियोजन खूप चांगल्या तऱ्हेने केलेलं आहे, पण काही लोक असे आहेत की जे 75 वर्षाच्या वरती किंवा 70च्या वरती जे एज आहे त्यांना फर्स्ट प्रायोरिटी देत नाही आहेत। अशी काही ह्याच एरियातली काही लोक आहेत ते देत नाहीत। समजा आपण जेव्हा व्हीलचेअरवरती कोणाला घेऊन येतो त्याचा अर्थ काय, तो अपंग आहे कुठल्या तरी अंगाने म्हणून आपण त्याला व्हीलचेअरवरती घेऊन येतो। पण आम्ही जेव्हा आमच्या आईला 11:30 वाजता ते घेऊन आलो व्हीलचेअरवरती टोकन घेऊन सुद्धा आम्हाला आतमध्ये सोडलं नाही आणि आज 4.5 तास झाले, आता आमचा डोस पूर्ण झाला आहे। तर महानगरपालिकांनी स्पेशली 70 ते 75 वयाचे जे वयोवृद्ध आहेत त्यांच्यासाठी एक वेगळी नियोजन करावे की त्यांचं ते आले की त्यांची लस होईल आणि ते घरी सुखरूप जातील। कारण आज 4.5 तास आता माझ्या आईला झाले, त्या 4.5 तासामध्ये तिला तिच्या गोळ्या घेता आल्या नाहीत, तिला तिचं खाणं काही घेता आलं नाही। समजा कोण इथे वयस्कर वयोवृद्ध ज्यांना गोळ्या घेता येणार किंवा डायबिटीज पेशंट असेल, हायपर पेशंट असतील, टेन्शनवाले असतील, जर त्यांना इथे काय बरं वाईट झालं तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? मी 76 वर्षाची आहे। मी इथे 11:30 इथे
आले आहे. तिथपासून मी म्हणजे माझ्या गोळ्या पण लांबवल्या, सगळंच लांबवलं. आणि खरं त्याने नितीनने सांगितलं त्याप्रमाणे ते लक्ष द्या आणि तुम्ही 70 ते 75 वर्षाच्या वृद्धांना लवकरच डोस द्या. समाज सेवक एडवोकेट नीलेश भोजने ने कहा कि प्रभाग के कुछ लोगों को गुंडागर्दी करने की आदत ही हो गई है, जिसका प्रदर्शन यहाँ रोजाना होता रहता है एवं उनके गुंडागर्दी के बाद अचानक व्हील चेयर पर वैक्सीन लेने के लिए आने वाले लोगों की एंट्री ही यहाँ पर बंद की गई, जिन्हें कतारों में खड़ा नहीं रखा जा सकता. हमने काम किया है, जंबो सेंटर खोला है ताकि वाशी और नई मुंबई के अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे आके वैक्सीनेशन का सुविधा ले सके, वैक्सीन ले सके. क्रेडिट मिलना नहीं मिलना बाद में की बात है. अभी कुछ लोगों को आदत है कि बना बनाया सेटअप है, उसमें आके ज़बरदस्ती घुस के अपनी कुछ स्टाइल मारना बोलो या थोड़ा सा एक है तरीका होता है उनका, गुंडागर्दी कर रहे हैं. अभी हर चीज़ में गुंडागर्दी बड़ा वर्ड कॉमन हो गया. ये टैग जो लगाते हैं गुंडागर्दी का, हमको अभी आदत सी पड़ गई है, कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है. लेकिन आज का किस्सा बड़ा अजीब हुआ कि अब तक 2 महीने में इतना स्मूथली चल रहा था. मेरे ख्याल ये सेकंड दिन है आज कि यहाँ पे बिना मतलब का मैस हुआ. जो दिव्यांग लोग हैं जो व्हील चेयर पर आते हैं उनको इमीडिएट एंट्री मिल रही थी अब तक, अचानक से आज एंट्री बंद कर दी और 3-3.5 घंटा बिठा के रखा लोगों को बिना कोई मतलब का. डॉक्टर से बात हुई, वो बोला हाँ देखते हैं करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व नगर सेविका यहाँ पर आकर धरने पर खड़ी हो जाती है एवं अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, मगर लोग अब समझदार हो गए हैं. पूर्व नगर सेविका यहाँ पे आके धरना जैसे कैसे होता है, एक तरफ से आके खड़े होना और पूरा मॉनिटरिंग करना या कुछ चीज़ कंट्रोल में लेने की कोशिश जो की जा रही है वो समझ में आ रहा है. लेकिन खैर लोग भी समझदार, लोगों को पता है किसने काम किया है, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए. और हम तो यहाँ, हमको तो अच्छा लगता है, मतलब मैं तो बोलता हूँ मज़ा आता है हमारे पूरे टीम को यहाँ पे रह के. पानी बांटते हैं, कोई व्हील चेयर पे आता है और कौन कहीं से भी आता है. ज़रूरी नहीं कि ये 64 नंबर के वार्ड से ही हो, वाशी से हो, मुलुंड से हो, माटुंगा से हो, डोंबिवली से हो, काफ़ी जगहों से लोग आते हैं. एडवोकेट नीलेश भोजने ने ये भी कहा कि 27 अप्रैल को उन्होंने आयुक्त को पत्र देकर जंबो कोविड वैक्सीन सेंटर के बाहर मॉनसून शेड, रैंप, लोगों को बैठने की व्यवस्था एवं पंखों की मांग की थी. अब वो मांग आयुक्त द्वारा पूरी की गई है. 27 तारीख को हमने आयुक्त साहब को बोल के शेड, फैन, टोकन सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड दिया जाए. तो आज पहले बार टोकन बांटा, करीब 550-600 लोग आए थे आज. हर एक को टोकन दिया गया और यहाँ के स्टाफ बहुत सिस्टमेटिकली सब कुछ फॉलो कर रहे हैं. किसी को यहाँ पे आके ज़बरदस्ती कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी बहुत सहायता करनी पड़ती है, वो सहायता उनको मिल जाती है, हम हो या हमारे जैसे और कोई माध्यम हो. उन्होंने ये भी कहा कि पहले पूर्व नगर सेविका MGM अस्पताल का श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी एवं अब जब यहाँ पर जंबो कोविड वैक्सीन सेंटर प्रसिद्धि में आ गया है तब यहाँ पर भी पहुँच चुकी है. अभी आदत सी पड़ गई है. हमको तो लग रहा है कि उनका ये स्टाइल ही है करने का, हर चीज़ को थोड़ा बढ़ावा करके या थोड़ा सा एक स्टाइल मार के. शायद एक्चुअल काम कितना किया है वो तो मुझे डाउटफुल है, लेकिन ये ऊपरी जो पॉलिश जो दिखता है अपने को कि हम आके कुछ कर रहे हैं. पहले MGM में गए, वहाँ पे कोशिश किया. जब हमने यहाँ पे काम किया ESIS में, हर एक को मालूम है कि ESIS ने हमने लोगों के लिए किया है. इसमें कोई मुझे बहुत गर्व नहीं उस चीज़ का. हमारे ही जो लोग हैं, वार्ड के हैं, वाशी के हैं, नई मुंबई के हैं, सब लोग आके अपना वैक्सीनेशन लेके जाए. प्रॉपर्टी ESIS की है, प्रॉपर्टी हमारी किसी की नहीं है. सिर्फ यहाँ पे आके थोड़ा लोगों को मदद करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, हमको उसमें खुशी मिलती है. नीलेश भोजने ने ऐसा आरोप लगाया कि मराठी कहावत के अनुसार आयत्या बिळावर नागोबा ये कला विरोधकों को भली भांति वाकिफ है और इसीलिए अब उन्होंने आयुक्त अभिजीत बांगर से ये मांग की है कि इस वैक्सीन सेंटर में बूथ बढ़ाए एवं अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू करे. तुम्ही एक मराठी मधली म्हण आहे, आपण सगळ्यांना माहितीच आहे, आयत्या बिळावर नागोबा. म्हणजे काम कोण करतं आणि जर श्रेय कसं घ्यायचं याच्या टॅक्टिक्स, स्नॅक हा काही लोकांकडे खूप चांगला असतो. म्हणजे त्यांच्याकडे ते असतं, त्यांची ती एक कला आहे, त्यांची ती स्वतःची स्किल आहे, नो डाऊट. खूप चांगली स्किल आहे लोकांची. पण लोकांनाही कळतं काम कोणी केलं आहे, काम कसं करतं आहे कोण. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हे जे वयस्कर लोकांचा इश्यू आहे ना, किंवा बाकीच्या लोकांचा पण, ही जी लाईन लागते, रांग लागते, तर माझ्या मते अपॉइंटमेंट सिस्टम जी आधी सुरू केली होती स्टार्टिंगला, शेड्युलिंग ॲज पर टाईम, ESISमध्ये बूथ वाढवणे आणि हे सिस्टम करणे अत्यंत गरजेची आहे. कोणालाही त्रास होणार नाही, ना स्टाफला, ना लोकांना,
ना आमच्यासारख्या साधारण सामान्य कार्यकर्त्यांना. तर अशी माझी एक विनम्र विनंती आहे आयुक्त साहेबांना की लवकरात लवकर ESISमध्ये टोकन सिस्टम ऑनलाईन सिस्टम चालू करण्यात यावी. कारण पुढची पण जी आपली कॅटेगरी आहे 18 to 45 हे पण इकडे येऊन गोंधळ घालणार आहेत. मुलं आहेत, दे आर गोइंग टू बी रेस्टलेस, दे आर व्हेरी व्हेरी अँशियस. परीक्षा आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, दे आर इन डिप्रेशन. गेल्या 1 वर्ष दे आर नॉट एबल टू गो आउट. इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कि दे शुड बी गेटिंग द राइट टाइम, द राइट शेड्यूल. दे कैन कम ऑन टाइम, गो ऑन टाइम. समाज सेवक उदय पवार ने कहा कि यहाँ वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों को वो जो सेवा दे रहे हैं उसमें उनका कोई भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, मगर विरोधक यहाँ आकर हंगामा कर माहौल बिगाड़ रहे हैं. उन्होंने विरोधकों से भी ये कहा कि आप भी इस सेवा में शामिल हो जाइए. अभी रिसेंटली जो हम 1.5 महीने से यहाँ जब से शुरू हुआ है तब से हम यहाँ कंटिन्यूसली यहाँ रोज़ आ रहे हैं. पानी देना, चाय देना, लोगों का कुछ अगर गाइडेंस है वो हमसे करना. अच्छा, हम यहाँ 100% किसी की वैसी हेल्प नहीं करते, बट जो हमारे पास आते हैं उनको कुछ देख के एक रिलीफ मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर फ्रस्ट्रेटेड. तो उनको भी लगता है कि चलो भैया अपना पहचान वाले इसे हम कुछ गाइडेंस करेगा. तो हम लोग हमारी ये होता है, हम कहाँ भी इंटरफेयर किसी में नहीं करते, ना हमारा कोई पॉलिटिकल बैनर है. बट आज जो हमने जो देखा है, जो हंगामा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग तो बहुत दूर खड़े हैं, कहाँ भी इंटरफेरेंस नहीं है. तो इसमें ये सब करते हुए मतलब आई डोंट नो कि अपोजिशन वालों को ये क्यों लग रहा है कि हम उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं. एवरीबडी दे आर विलिंग, मतलब कोई भी आप आइए, किसी भी के साथ आप हेल्प कीजिए. आज भी हमने पानी बांटा, ये आज का नहीं है, ये हम 1.5 महीने से 1.5-2 महीने से हम सब कर रहे हैं. तो इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं है. अगर सामने वाला भी आ रहा है, उन्होंने भी, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ आप भी हमारे साथ में आइए, क्योंकि ये इट्स अ हाइजीनिक, इट्स अ हेल्थ का इशू है, सबके लिए अच्छा है. आप भी क्रेडिट लीजिए. हम क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो बात अलग है, लेकिन आपको चाहिए तो आप भी हमारे साथ में आइए. आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व नगर सेविका ने यहाँ हंगामा मचाकर डॉक्टरों पर भी दबाव बनाया, जिस कारण यहाँ ज्येष्ठ नागरिकों को वैक्सीन के लिए 3 घंटों तक इंतजार करना पड़ा. आज जो कुछ जिस तरह से एक अलग माहौल बन गया, विच वॉज वेरी लिटिल बिट टेंस. तो यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ के डॉक्टर्स वो भी थोड़े से प्रेशराइज हो गए. और जैसे एक इंसिडेंट हुआ कि एक जो ओल्ड लेडी है, शी वॉज ऑन द व्हील चेयर, तो व्हील चेयर को उसको रिफ्यूज़ करना पड़ा क्योंकि सामने वालों ने ऑब्जेक्शन लिया कि इनको हम ये नहीं करने देंगे. तो हमने उनको बाद में फिर उनको 3 घंटा बाहर बिठा के रखा और उनको कुछ वैक्सीनेशन नहीं मिला. तो 3-4 घंटा एक व्हील चेयर वाली, एंड शी इज़ अबव 80-85, उनकी कुछ दवाई है, तो उनका खाना था, ये उनको टाइम पे नहीं मिला. तो कुछ भी गलत हो सकता था. लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन वाले जो है वो दिमाग से ये निकाल दे कि हम लोग यहाँ किसी का क्रेडिट छीनने नहीं आए. आप भी आइए, हम भी आइए, ये एक अच्छा कॉज है, तो हम सब मिलके इसको ये करेंगे. हमको किसी के खिलाफ शिकायत नहीं है. लेकिन यहाँ जो माहौल बन रहा था, इट वाज वेरी मच टेंस. लेकिन हम लोग ने पूरा ये किया कि अभी तक हम लोग सब क्वाइटली बैठे, इसके आगे भी हमको क्वाइटली करना है, हमको किसी से झगड़ना नहीं है. समाज सेवक अंशु वर्धन का इस दौरान कहना था कि प्रभाग क्रमांक 64 के आजी माजी लोग वैक्सीन सेंटर में आकर हंगामा मचाते हैं एवं इसी हंगामे के बीच अपने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए अंदर छोड़ देते हैं. ये नहीं कि यहाँ पे आके धिंगाड़ा करके यहाँ पे धरने पे, लिटरली धरने पे बैठने जैसा काम करके वैक्सीनेशन के प्रोसेस को स्लो करना, रुकाना, यहाँ पे पैनिक क्रिएट करना. अब परसों की बात है, जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ वैक्सीन, यहाँ पे 2 लाइन है, इस तरफ 60+ और इस तरफ 45+. अब हम लोग यहाँ पे खड़े थे 45+ में, पूरा कोई केओस नहीं, सब लाइन से बैठे हैं. धूप वहाँ पे भी था, लेकिन लोग फिर भी बैठे थे. लेकिन क्या होगा, कुछ पुड़ारी है ना, ये पुड़ारी आजी माजी लोग ये आते हैं. अब काम तो उधर कुछ है नहीं उनके लिए, तो इधर आके क्या करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं और उसी के अंदर कुछ लोग घुस जाते हैं लाइनों में. तो ये गलत वे है, ये गलत मैसेज है. जनता के लिए ये लाइन है, ये यहाँ पे कोई VIP नहीं है, लाइन में लगना चाहिए. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पद का इस्तेमाल दुरुपयोग करते हैं, आते हैं यहाँ पे डॉक्टरों पे, सिक्योरिटी गार्ड्स पे बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपना रुबाब दिखाते हैं और लोगों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि पहले ज्येष्ठ नागरिकों को बिना रोक टोक वैक्सीन के लिए अंदर छोड़ा जाता था, मगर पूर्व नगर सेविका द्वारा ये प्रक्रिया हंगामा कर ठप कर दी गई. उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीति के चक्कर में आज इंसानियत तक भूल चुके हैं. पहले तो सीनियर सिटीजन्स को डायरेक्ट एंट्री मिलता था, दिव्यांग आते थे उनको डायरेक्ट एंट्री मिलता था, उनसे कहाँ हो पाएगा इतना देर रुकना. लेकिन अब क्या हो गया, ये अपने लोगों को घुसाने के लिए उनको रुका के रखा है. 3-3, 4-4 घंटे ये लोग बैठे हैं यहाँ पे. हम उनको पानी देते हैं, नाश्ता देते हैं, चाय वगैरह देते हैं,
रुक के क्या करेंगे? बहुत सारे लोग दवाई खाते हैं, वो उनका लंच स्किप हो जाता है, दवाई नहीं खाने से उनकी तकलीफ़ें बढ़ती है। ये उन लोग को क्या मालूम है? उनको कोई ह्यूमैनिटी है क्या? सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में इधर सब ना खुद काम करते ना किसी को काम करने देते। ये बहुत दुर्दैवीय बात है। इनका टोटल दिखने में आ रहा है कि इनका जो भी काम है ये सिर्फ एक ही मुद्दा है, मुझे जीतना है। अरे हम वो चुनाव वो सब बाजू में गया, यहाँ पे पहले इंसानियत बचेगा, लोग बचेंगे, लोग वैक्सीनेट होंगे, तभी तो जाके चुनाव ये सब करेंगे। और जनता देख रही है इनका, जनता इतना चिढ़ चुकी है क्योंकि वो आने से पहले सब शांत रहता है, सब मैनेज रहते हैं। अभी यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पे कुर्सियाँ लगी है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, एक नहीं 5-6 गार्ड है, यहाँ पे BJS के वॉलेंटियर है, यहाँ पे और समाज सेवा हमारे टीम है। हम लोग तो बराबर से मैनेज करते, लेकिन पैनिक और ये सब भीड़ गर्दी ये कब जमा होता है? जब आजी माजी लोग जैसे उनके कुछ खास लोग आते हैं, तब इधर पूरा पैनिक होता है। वो अपने उसी पैनिक का मौका उठा के अपने लोगों को बीच में घुसा देते हैं। ये चले आ रहा है। अंशुवर्धन ने विरोधकों को ये भी सलाह दी कि अब विरोधकों ने अपनी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। कुछ लोग कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, जैसे नीलेश जी ने बताया। लोग कितना भी कॉपी करेंगे ना दूसरे का, वो कभी मेरिट में नहीं आ सकता है। पास भले हो जाएंगे लेकिन मेरिट पे कभी नहीं आ सकते। तो लोग हमारा कॉपी करते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि हमको भी फील होता है कि हम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कॉपी करके कम से कम घटिया राजनीति ना करें, बस इतना ये निवेदन है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।